हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेंस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्रिया विशेषण के भेद। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित सीखी थी। तो आज के इस वीडियो में हम क्रिया विशेषण के भेद उदाहरण सहित सीखेंगे। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। यदि प्रश्न बना कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो आपको बताना है कि क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या होता है, तो ये परिभाषा आप रिवीजन के तौर पर एक बार और सुन सकते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसकी परिभाषा बताते हैं, तो आप बताएंगे क्रिया की परिभाषा बताते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद है, तो आपको उसमें बताना है कि क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम देखेंगे सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण परिभाषा: जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने या करने के समय का बोध होता है। किसका बोध होता है? समय का। आपको यहाँ पर गौर करना है, समय का बोध हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि कालवाचक क्रिया विशेषण की बात की जा रही है। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने या करने के समय का बोध होता है, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अभी आया है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? अभी लिखा है, यहाँ ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा उदाहरण है, अजीत निरंतर पढ़ता रहता है। अजीत निरंतर पढ़ता रहता है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रियाओं की समय संबंधी विशेषताएं बता रहा है। कैसी विशेषताएं बता रहे हैं? समय संबंधी, मतलब टाइम संबंधी विशेषताएं बता रहे हैं, काल संबंधी विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। परिभाषा आप बताएंगे कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने या होने के समय का बोध होता है, वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसके बाद में दूसरा क्रिया विशेषण का जो प्रकार है वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा देखें: जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने या करने के स्थान या दिशा का बोध होता है। किसका? स्थान या दिशा का बोध होता है, वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे नानाजी भीतर बैठे हैं। अब यहाँ पर जो नानाजी भीतर बैठे हैं, तो ये भीतर क्या है? किसका बोध हो रहा है? स्थान का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। दूसरा उदाहरण देखें, सड़क पर दाएं बाएं देखकर चलना चाहिए। सड़क पर दाएं बाएं देखकर चलना चाहिए। तो दाएं बाएं क्या है? स्थान का बोध करा रहा है, दिशा का बोध करा रहा है। तो क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रियाओं की स्थान संबंधी विशेषताएं बता रहे हैं तथा ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? यदि प्रश्न इस प्रकार आया, तब आपको बताना है कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने या करने के स्थान या दिशा का, किसका? स्थान या दिशा का बोध होता है, वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा देखें: जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण, किसका? क्रिया के परिमाण या माप तोल का बोध होता है। किसका बोध होता है? परिमाण या माप तोल का बोध होता है, वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब जैसे चाय में चीनी कम डाले। चाय में चीनी कम डाले, तो ये जो कम क्या है? परिमाण का बोध करा रहा है, मात्रा या परिमाण का बोध करा रहा है। इसके बाद में दूसरा उदाहरण है, वह मुझसे अधिक दौड़ा। तो ये अधिक क्या है? ये परिमाण है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रियाओं के परिमाण या माप तोल संबंधी विशेषताएं बता रहे हैं, अतः यह शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? यदि प्रश्न इस प्रकार बना, तब आप परिभाषा बताएंगे: जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण या माप तोल का बोध होता है, वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसके बाद में आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? परिभाषा देखें: जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के घटित होने की रीति या ढंग का बोध होता है। किसका? रीति या ढंग का बोध होता है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बच्चा अचानक, अब ये अचानक क्या है? रीति या ढंग है। अचानक रोने लगा। बच्चा अचानक रोने लगा। इसके बाद में दूसरा उदाहरण है, सुमन ध्यानपूर्वक काम करती है।
अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक क्या है, ये रीति या ढंग है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रियाओं की रीति या ढंग संबंधी विशेषताएं बता रहे हैं, अतः ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? यदि प्रश्न इस प्रकार बना तब आपको बताना है जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के घटित होने की रीति या ढंग का बोध होता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अचानक, ध्यानपूर्वक आदि, ये क्या है, रीति सूचक शब्द हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।